हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं एंड कंटेंट भी हैं। क्या होता है कि जब हम कंटेंट को नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन करने में थोड़ा सा हमें कठिनाई होती है। तो पहले कंटेंट को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को भी यहाँ पे करेंगे। आप सभी को ध्यान से चीज़ों को देखना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। ऐसा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने बात को, विचार को दूसरे के सामने रख पाते हैं एंड दूसरे के बातों विचारों को समझ पाते हैं। तो मानव समाज की उन्नति का जो रीज़न है वो भाषा ही है। लैंग्वेज के माध्यम से ही हम चीज़ों को कर पाते हैं। तो भाषा के सहारे समाज विशेष लोग आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, विचार विनिमय करते हैं, यानी एक संचार यानी कम्युनिकेशन करते हैं। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में भाषा देखोगे तो इसके विविध रूप है। सांकेतिक भाषा है, लिखित भाषा है, मौखिक भाषा है। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ से जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। हिंदी भारत की एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1 नंबर यहाँ से। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का जिक्र है? 22 भाषाओं का जिक्र है। आरटीई मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा क्लास 8 तक के लिए की गई है। भाषा का पहला रूप जो है वो मातृभाषा है। मातृभाषा का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है माँ से ग्रहण की हुई भाषा, अर्थात कह सकते हैं कि जन्मभूमि से ग्रहण की गई भाषा क्या है, वो मातृभाषा है। अब यहाँ पे समझेंगे राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है। तो हिंदी भाषा को क्या है, राजभाषा का दर्जा मिला है, बट राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। ये चीज़ ध्यान रखना है। राष्ट्रभाषा जो भाषा पूरे देश में बोली जाती है एवं राजकाज के सभी कार्य में प्रयोग में लाई जाती है, वह राष्ट्रभाषा होता है। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ से आप देखोगे राजभाषा क्या है। राजभाषा की जिक्र करें तो राजभाषा जो है ये किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो सभी राज्य के प्रयोजन अर्थात सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाई जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। ये आपके एग्जाम के लिए 1 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जीन पियाजे का कथन है कि बालक जो है भाषा को कैसे सीखता है, संज्ञान के थ्रू, बुद्धि के थ्रू वो क्या करता है, भाषा को सीखता है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग बालक की भाषा सीखने में उसके संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में बालक की भाषिक क्षमता प्रभावित होती है। इन्होंने 4 चरण दिया है: संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर संज्ञान का कोई बात करता है तो वो जीन पियाजे हैं। चोमस्की की बात करेंगे तो ये कहते हैं कि बालक जो है वो भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है, जिसे क्या कहते हैं, LAD कहते हैं, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। विश्व की सभी जो भाषाएं हैं वो क्या है, एक ही मूल व्याकरण के से संबंध है, जिसे समझने में LED क्या करती है, वो सहायता करती है। ये ऐसा चोमस्की कहते हैं। संज्ञान की बात करते हैं जीन पियाजे, और भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ बच्चा पैदा होता है, ऐसा चोमस्की कहते हैं। इनके कथन को याद रखना है। लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, इनका कथन है कि जो बालक है वो समाज से चीज़ों को सीखता है। तो इनका मानना है कि बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करके यानी अनुकरण के थ्रू सीखता है। बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, यह कथन पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से ही सत्य है, पूर्णतः असत्य है या फिर सारहीन है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वो अनुकरण से भी भाषा जो है सीख लेते हैं, यानी आसपास समाज से, सोसाइटी से नकल करके भी चीज़ों को सीख लेते हैं। ये पूर्णतः सत्य हम नहीं कह सकते, आंशिक रूप से सत्य है ऐसा बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाषा शिक्षण में सहायक होता है निदानात्मक या उपचारात्मक कार्य, शुद्ध भाषा पर बल, साहित्य शिक्षण या फिर व्याकरण नियम की जानकारी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए के साथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अपने द्वारा बनाए गए भाषा नियमों में विस्तार एवं परिवर्तन करते हैं,
समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। बच्चे भाषा की जटिल संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बच्चे अपने द्वारा बनाए गए भाषा नियमों में विस्तार एवं परिवर्तन करते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा नहीं सही है ये पूछा गया है, तो यहाँ पे ये बताना है। बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए, जबकि होना चाहिए। बच्चा जिस भाषा परिवेश से, जिस क्षेत्र से बिलोंग करता है, उसके भाषा को इम्पोर्टेंट देना चाहिए क्लास के अंदर। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, यानी जो सी है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखोगे, ये आपका हो गया है। ये लास्ट का प्रश्न आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है कि सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से संबंधित है। यह कथन किसका है, यह परिभाषा किसका है? स्किनर का, पियाजे का, चॉम्स्की का या फिर वाइगोत्स्की का? इसी क्लास में हमने डिस्कस किया है इस क्वेश्चन के बारे में। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा।